हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप एंड तक बने रहिए। हम कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करें। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी एसआई या नायब तहसीलदार या जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट का है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें हमने कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन रखी है हर एक क्वेश्चन के साथ, तो आप ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। आपको पता है कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन ने यूज़ किया है, क्या वो 4th जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है या थर्ड है। तो साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट कीजिए और एंड पे अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ किया था, ठीक है। अब आप बताएंगे मुझे कॉमर्स सेक्शन में फर्स्ट जनरेशन ने जैसे सेकंड जनरेशन ने जो है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो डिवाइस यूज़ की थी वो वैक्यूम ट्रांजिस्टर थी, और फर्स्ट जनरेशन ने इसकी जगह पे क्या यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। USB इज़ द एक्रोनियम ऑफ फॉर जो USB है ये किसके लिए यूज़ होता है या इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग यूनिक सॉल्यूशन बस, यूनिवर्सल सीरियस बस या यूनिवर्सल सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। तो बताएं इसका राइट आंसर। कोशिश करिएगा साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करने की, और एंड पे जो होमवर्क मिलता है उसका कमेंट आप ज़रूर करें, उसका आंसर ज़रूर करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जितनी भी इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है कंप्यूटर की, इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर देखना चाहते हैं तो रिवाइज आपका हो जाएगा। ये पूछी जाती है BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। एडवैक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EPROM की फुल फॉर्म क्या है, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सारी ये आप इंपॉर्टेंट रखी है मैंने यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। फोर्टेन की फुल फॉर्म क्या होती है, फार्मूला ट्रांसलेशन। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो कोई भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको आंसर करके आना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CPU या CPU स्टैंड फॉर क्या होता है, CPU का मतलब या फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट या कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूनिट। तो बताएं राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे और मैंने इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन रखी हैं तो आप देख लीजिएगा। AGP एडवांस ग्राफिक पोर्ट, AI इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AIM इंस्टेंट मैसेंजर है, एल्गोल है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है, ALU जो पूछी जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AOL अमेरिकन ऑनलाइन, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी को भी देख लीजिएगा। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप खुद भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज़ PDF जो है आपको मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे PDF आपको बाकी जो PDF है उनके साथ ये मिल जाएगी। अब जो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट मैंने रखी हैं, UNC यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। UPS अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई ऑफ, ये देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स, URI है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, DVD, ठीक है, ये भी पूछी जाती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी है इसकी फुल फॉर्म। तो इन सारी फुल फॉर्म को आप एक बार नज़र मार लीजिएगा अगर एग्ज़ाम देने कोई भी एग्ज़ाम है आपका।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, ठीक है, स्कैनर भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो है वो आउटपुट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन देख लीजिएगा, वो इक्विपमेंट या वो चीज़ें जो कंप्यूटर में यहाँ से डाटा एंटर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, उन्हें इनपुट कहते हैं। ये देखिएगा इनपुट की कुछ एग्जांपल्स रखी हैं मैंने यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें इनपुट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट्स, माइक्रोफोन्स, ठीक है, MICR, OCR, इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज PDF लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है। अगर JKP कांस्टेबल की अभी तक आपने वन लाइनर सीरीज़ नहीं ली है तो आप अभी व्हाट्सएप मैसेज करें, जिसमें आपको GK के 1000 क्वेश्चन होंगे, जम्मू कश्मीर के 1000 क्वेश्चन PDF में, करंट अफेयर है, साइंस, कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 100 क्वेश्चन। इसी तरह से इसके साथ आपको PYQs 2500 JKSSB के PYQs मिलेंगे और 350 MCQs होंगे जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपको 7 पेपर मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट GK के होंगे और 50 पेजेस के आपको इंग्लिश ग्रामर की PDF होगी जो टू द पॉइंट होगी, रेलिवेंट होगी। ये जस्ट आपको सारी चीज़ें जितने भी हैं कंप्लीट सेपरेट ये सारी PDF जो हैं आपको सेंड कर दी जाएंगी और ये सारी PDF आपको जस्ट 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, जस्ट आप इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको सारी विद इन सेकेंड्स में ये PDF जितने भी हैं ये आपको मिल जाएंगे। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, कांस्टेबल की तैयारी करें, JK PSI, जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम है तो काफ़ी बेनिफिशियल ये आपको रहने वाली है, रिवीजन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जो वहाँ से हमें कंप्यूटर से वापस रिज़ल्ट जो है वो देता है, उसे उन डिवाइसेस को आउटपुट कहते हैं जो वहाँ पे यूज़ होती हैं। उनमें कौन कौन सी हैं, मॉनिटर है, ठीक है, जिसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, ठीक है, ब्रेली रीडर है। तो ये सारे क्या हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये PDF भी आपको सेंड कर दी जाएगी उन्हीं PDF के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैम, ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड एक्सेस मेमोरी है, रैपिड एक्शन है या रनिंग एप्लीकेशन है। तो बताएं इसका राइट आंसर। का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे रोम की फुल फॉर्म, ठीक है। जब आप कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है आपका रिस्पांस, हमें लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। जब आप इंटरेस्टेड होते हो तो हम कोशिश करते हैं डेली वीडियो अपलोड करें और अच्छे कंटेंट के साथ, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट नहीं शो होता है तो हम भी थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं करता वीडियो अपलोड करने का। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो लेक्चर को जितने भी होते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू बैक अप द डाटा, कौन सी डिवाइस जो है डाटा का बैकअप के लिए यूज़ की जाती है। क्या जॉयस्टिक होती है, अगर आपको पता होगा ये गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। प्रिंटर, स्कैनर या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बैकअप डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है HTTP की फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। देखिए आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह की सेम होंगी, आप अगर जल्दी में कर देंगे तो आप जल्दी में कुछ न भी गड़बड़ जो है करके चले आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, अच्छे से रीड आउट करना है, उसके बाद आप आंसर करिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इनमें से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। अगर आपने रैम के बारे में सुना होगा तो वॉलेटाइल है, मतलब लाइट ऑफ होती है तो ये जितना भी डाटा होता है वो वापस नहीं आता है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है। जो कैचे मेमोरी है आपकी ये भी वॉलेटाइल है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है ऑप्शन नंबर बी ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी सारी मैंने लिखी हैं, आप अगर रीड आउट करना चाहते हैं कर लीजिएगा, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा ये जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, कैche मेमोरी, ये CPU और रैम के बीच में रहती है, जिसको डायरेक्ट सिस्टम जो है वो एसेस करता है। तो ये याद रखना एक टेम्परेरी स्टोरेज है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे यहाँ पे लिखे।
आप देख लीजिएगा। रैम की बात करें, ये वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसी तरह से डायनेमिक रैम, ठीक है। अगर रैम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो डायनेमिक रैम है, ये भी रैम की टाइप है एक, ठीक है। SRAM, DRAM ये सारी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप खुद इस PDF को लीजिए, रीड करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ये वही पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर इनमें से कौन सी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है? C++ को, असेंबली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, या जावा को? ये सारी लैंग्वेजेस हैं, याद रखना। कुछ एडवांस लैंग्वेजेस हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर डायरेक्ट जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो है मशीन लैंग्वेज। लेकिन ये दोनों जो है मशीन और असेंबली लैंग्वेज, ये लो लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जनरेशन वाइज मैंने लिखी है, कौन सी जनरेशन ने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया है। पहली जनरेशन ने मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन ने जो है लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया है, ठीक है। थर्ड जनरेशन ने देखिए थोड़ी एडवांस लैंग्वेज यूज़ की है, C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, ये जो है किसने, थर्ड जनरेशन ने ये वाली लैंग्वेज यूज़ की है। ये सारी जनरेशन कंप्यूटर की हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में देख लीजिएगा इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ की है। पर्ल है, पाइथन है, रबी है, SQL है, ये इस तरह की लैंग्वेज जो है यूज़ की है। और फिफ्थ जनरेशन में भी आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट की हैं। तो PDF ले लीजिएगा, वहाँ से आप खुद भी इसको रिवाइज़ करिएगा अच्छे से, आराम से घर पे बैठ के। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एक होता है वायरस, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट सेक्शन में वायरस की फुल फॉर्म ज़रूर लिखिएगा। अब वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस का यूज़ होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मेन पर्पज़, मकसद क्या होता है एंटीवायरस का? क्या वो कंप्यूटर को स्पीड अप करती है, या डिटेक्ट करती है और जो वायरस होती है कंप्यूटर में उसको रिमूव करती है? क्या मैं फाइल को मैनेज करती है, या ग्राफिक को एनहेंस करती है? आपको ऑप्शन पढ़ते ही आंसर आया होगा कि ये पहले तो डिटेक्ट करती है कि कहाँ पे वायरस है कंप्यूटर में, उसके बाद उस वायरस को निकालने का काम एंटीवायरस करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती हैं, ठीक है। पिछला एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाली पूछा गया था कि मैकेफे जो है ये क्या है, क्या एंटीवायरस है और वायरस है या और कुछ चीज़ है, तो इस तरह से आपको देकर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये भी एंटीवायरस है। नॉर्टन 360, बिट डिफेंडर एंटीवायरस है। मालवेयर बाइट जो है एंटीवायरस है। इसी तरह से ये आप बाकी भी देख सकते हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं हमसे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं PDF के लिए, जो भी मटेरियल आपको लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडेड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्रोविजन एरिया नेटवर्क, या नन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क्स की सारी टाइप्स मैंने लिखी हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर करना है। इवन के कांस्टेबल का सिलेबस आने दो, उसमें भी आपको कंप्यूटर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखेगा, तो आप बेसिक पढ़ सकते हैं। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये देखिए नेटवर्क की क्लासिफिकेशन यहाँ पे की है। पैन, लैन, कैन, मैन और वैन सारे मैंने लिखे हैं नीचे, आप आराम से इसको PDF लेकर पढ़ सकते हैं। पैन की फुल फॉर्म जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा आप, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। उसके बाद लैन की फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क, और कौन क्या एग्जांपल है, एथरनेट और वाईफाई। कैन जो कैंपस वगैरह यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, स्कूल कॉलेजेस बिल्डिंग में जो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और जो टाउन सिटीज़ में मल्टीपल बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। आप PDF लीजिएगा, वहाँ पे आराम से इसको रीड कीजिएगा। वैन की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये जिसकी एग्जांपल है इंटरनेट, ठीक है। तो दोस्तों आज इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर ये PDF लेना चाहते हैं, पॉलिटी की PDF इसी तरह की हमने बनाई है, जो आपके कांस्टेबल या JK PSI या नायब तहसीलदार जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और वन लाइनर सीरीज़ आप अगर लेते हैं, उनके साथ ये सारी PDF आपको
मिल जाएंगी। तो आपको कांटेक्ट करना है, अभी लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों ने इसको परचेज़ कर लिया और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। आप भी अपनी तैयारी करिए, कांस्टेबल की कर रहे हैं तो ये ज़रूर लीजिएगा। वन लाइनर है, काफ़ी टाइम सेव आपका करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।